माफी मांग ही मांग है, और मालिक ने अगर माफ कर रहे तो सब माफ कर दें। तो माफ तो मालिक तो माफ बच्चों का वैसे कहते हैं भगत जी, ऐसी बात क्यों सोचते हैं? हाँ, लेकिन भगत जी अब हम जब लौटेंगे जब हमारी शंका को समाधान करें जी भगत लोग। देखो मालिक तो कह सकते हैं मालिक की दया से हाँ आप में रोहतक चलिए, पहले हमारी समाधान करवा देंगे हम। हमारी सुनो तो देखो मालिक तो अब आवे की उम्मीद में है नहीं है। मालिक खूब नहीं आवे वे, जैसे मंजू बहन जी है, माँ गुरु माता है और उनसे सीनियर भक्त हैं, वहाँ लगे हैं सेवा में। तो भगत जी हम मान रहे इस बात को जो आप कह रहे। अच्छा एक बार बताओ, ये मदन पंथ के विरोध में ये 4 वीडियो जो बने हैं, ये कौन से भगत ने बनाए ये जो बताओ आप पहले। कौन से पंथ में? मदन पंथ के विरोध के जो 4 वीडियो बने हैं, ये कौन से भगत ने बनाए? ये पवन और संजय डाल रहे हैं भगत जी। हैं? पवन और संजय बना रहे हैं इसको। नहीं भगत जी नहीं। तो आपने कैसे डिसीजन ले लिया? अच्छा ये एक बार बताओ, आप हमारी शंका समाधान कर लो, हम तो आप ही से मान लेते ना भाई, हमसे ना मानो, मालिक की बात है, आप नहीं ले चलेंगे आपको। नहीं भगत जी, हमारे लाए तो आप ही हो ना भाई। अरे सुनो सही, सुनो तो आप शंकाएं सुन लो पहले आप। सबसे पहले लिखा है कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन सो कैसे उतरे पार। अगर इस बात को हम अगर गलत कह रहे हो तो आप हम में 50 जूते लगाना। कोई बात नहीं, तो लिखा है, मालिक ने बताया है। हाँ, लेकिन वो निज नाम क्या है भगत जी? बस दास ने ये पूछा एक बात। मान लो निज नाम तो एक ही है। अब सुनो तो सही, इस दास ने विनती की, इस दास ने प्रार्थना की कि मेरे को निज नाम समझ में नहीं आ रहा, तो निज नाम समझाइए आप। निज नाम होता परमात्मा का, परमात्मा में एक ही है, अलग अलग नहीं है। अरे भगत जी, परमात्मा का है निज नाम, तो हम ये पूछ रहे कि अब जो प्रथम नाम मिला उसमें 7 मंत्र मिले वो निज नाम है, कि सतनाम में 2 मंत्र मिले वो निज नाम है, कि सार नाम में 1 मंत्र मिला वो निज नाम है, कि सार शब्द निज नाम है मालिक का। जो सार नाम में 1 नाम मिला है वो निज नाम है आपका मालिक। अच्छा भगत जी, और फिर सार शब्द बकाया है, फिर वो का है? सार शब्द तो भगत जी मालिक कहते हैं, वो तो अंतर्दृष्टि से मिलेगा आपको। वो कैसे नहीं दिया जाएगा? कैसे मिले? ये सार शब्द जो फार्म भरे जा रहे हैं, हाँ वो अभी डिले नहीं करेंगे मालिक। हाँ, कब मिले? वो एंड में देते हैं, जब अपनी भक्ति पूरी होने के बाद, जब आप रिटर्न सही छोड़ के जाएंगे तब। अच्छा, तो अब काउ को मिलो कि नहीं मिलो? अभी सार शब्द किसी को नहीं मिला है। तो जो बंटी भगत जी ने झूठ बोला फिर हमसे। कैसा? कह रहे करीब 800 भक्तन को सार शब्द मिल चुका है। कितने को? 800 को। 800 को जो पहले को होंगे उनको भगत जी हुआ हो, छह से 2 लाख 2 के 4 से उनको हो सकता है भगत जी। हाँ, तो रीजन ही होगा अभी अंदाज हमारा। क्यों? मालिक ने जेल दे दिया होगा, तो दिया होगा ये। देखो भगत जी, और दूसरी बात सुनो तो आप, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। ठीक है, मालिक सीधे मूल हो, फूले फले लगाए, तो वो एक को साधने वो क्या है जो बताओ आप? वही तो परमात्मा का नाम है वही एक। नहीं भगत जी नहीं, हमको इतना भ्रमित कर दिया गया। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश खो देवता आन उपासना के अंतर्गत ले आ रहे, और भक्ति इनकी भी करवाई जा रही। भक्ति तो काल पुरुष और अक्षय पुरुष की भी करवाई जा रही, भक्ति तो सतपुरुष की भी करवाई जा रही, और तीनों टाइम करवाई जा रही।
करवाई जा रही। अब हमें आप एक बात बताओ, आप एक माला सुबह एक माला शाम को प्रथम नाम की करना है, सतनाम को 24 घंटे करना है, सार नाम को उसी में मिक्स करके करना है। अगर हमारी मृत्यु होती है तो हम कहते हैं जहां आशा तहां बासा होई, मन क्रम वचन सिमरिये सोई। अगर हमारी मृत्यु होती है तो कहाँ जाएंगे? हम पे ये निर्णय करो आप। देखो, मृत्यु होने के बाद मालिक ये कह रहे हैं, भक्ति पूरी होने के बाद सत्यलोक तो हम ले ही आएंगे भक्तों को। हाँ हो भाई तो दोबारा पुनः उपदेश देके फिर भी भक्ति करवा लेंगे हम। भगत जी ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो भगत जी सस्ता है भगत जी, ये तो सुनो, ये गुमराह करने वाली बात है। देखो नहीं भगत जी, ये दास बिल्कुल तहे दिल से कह रहा है, ये गुमराह करने वाली बात है। देखिए एक बात सुनिए पहले आप, कबीर साहब ने किसी भी भगत को आन उपासना वाले मंत्र, प्रथम देवी देवता वाले मंत्र, अक्षर पुरुष के मंत्र और क्षर पुरुष के मंत्र नहीं दिए साधना के लिए। अगर दिए हुए तो हमें प्रमाण बताइए आप। तो कबीर साहब ने कौन से दिए थे? भगत जी केवल सतनाम, केवल सतनाम। और जो रामपाल जी महाराज ने खुद स्वयं इस बात को अपनी पुस्तकों में लिखा है कि गरीबदास जी महाराज को सतनाम से ही मुक्ति मिली, नानक देव जी को भी सतनाम से मुक्ति मिली। तो सार शब्द कहो चाहे सतनाम कहो चाहे सार नाम कहो, एक ही चीज है भगत जी। ये तो 5-7 टुकड़ों में बांट के और भ्रमित कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं भगत जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। एक नाम को सुनो भगत जी, अरे दास की प्रार्थना सुन लो, दास की भी प्रार्थना सुन लो। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, जप तप व्रत तीरथ नहीं सद्गुण चरण समाए। भगत जी ये भी कहा एको नाम तारे सारा संसार। वो एक नाम क्या है भगत जी? यहाँ तो 10 नाम भी कर रहा है, 11वां बकाया है। 10 नाम कहाँ गए? नाम तो एक ही रहेगा ना। अरे नहीं, कैसे भगत जी? 7 नाम जब दिया था मालिक ने हमको तो ये कहा था बेटा जैसी प्रवृत्ति अब कर रहे थे ये तो करना ही है, साथ में इसको भी जोड़ के करना है। तो 7 नाम प्रथम नाम के, 2 नाम सतनाम के, 1 नाम सार नाम को 10 हो गए जी। और सार शब्द में बकाया है। फिर जो ये एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। भगत जी ये तो ऐसी बात हो गई, घुल मिल करके और मीठी टेबलेट दे के। कई बार कहा है मालिक ने सत्संग में कि नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे जगमार, कहीं नहीं सत्संग में बताई। लेकिन भगत जी जो सुलझा नहीं उलझा और इतना बताओ कि जितने भी भगत हैं ये सब जय में बीत गए। ये मान सकते भाई आप कह रहे तो। नहीं भगत जी देखो, माफ करना आप, रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है वो आज विश्व में कोई नहीं कर रहा हो। लेकिन रामपाल जी महाराज ने कसौटी करी, कौन के ज्ञान से? कबीर साहब के ज्ञान से समीक्षा की। रामपाल जी महाराज ने मधु परमहंस के ज्ञान की समीक्षा कबीर साहब के ज्ञान से की। राधा स्वामी के ज्ञान की समीक्षा कबीर साहब के ज्ञान से की। जय गुरुदेव की समीक्षा कबीर साहब के ज्ञान से की। गरीबदास जी महाराज की समीक्षा कबीर साहब के ज्ञान से की। भगत जी फिर इनका ज्ञान हटके क्यों जा रहा है? तो चैनल शासन कभी भी बनता है। नहीं भगत जी आप देखो, पहले आपके पास तो वो ग्रंथ हुए कबीर सागर का सरलार्थ, पृष्ठ नंबर 130 में देखो, इन्होंने खुद लिखा है। इसमें क्या लिखा है कि आदि नाम विदेह नाम निज नाम सार नाम सार शब्द नियक्षर नाम एक ही है। नाम तो एक ही है।
सार नाम, सार शब्द और नियक्षर नाम एक ही है। और जबकि कबीरपंथी शब्दावली में नियक्षर शब्द की पहचान बताई कि वह 52 अक्षरों से परे है। और इन्होंने खुद लिखा उसी पुस्तक में, पृष्ठ भूल गए हम, कि वो नियक्षर माने अक्षरों से भिन्न, कोई अक्षर नहीं। और भगत जी और अक्षर ही पकड़ा रहे, प्रथम नाम में अक्षर, सतनाम में अक्षर, सार नाम में अक्षर। और सार शब्द की भी वो एक सत्यपंथ कवि नाम से एक लड़का चैनल बनाए, वो तो लड़वे तैयार रथ, इतना समझदार भगत है कि लड़वे तैयार रथ भगत जी। वो कौन? अरे एक सत्यपंथ कबीर नाम से चैनल बनाए। सत्यपंथ कबीर नाम से क्या? हाँ, वो हाँ लड़वे तैयार है भगत जी। वो सुनवे तैयार नहीं है, लड़वे तैयार। हम जा कह रामपाल जी महाराज के भक्तन में सबसे टॉप नंबर को श्री वही है। कौन? वो जी सतपंथ, जो सतपंथ है कबीर नाम को चैनल चला रहा हो। अच्छा? हाँ, सबसे टॉप नंबर को श्री है। अगर रामपाल जी महाराज के भक्तन में कोई श्री है तो सबसे टॉप नंबर पे हमने उसी को छांटा। चैनल चला रहा है वो चैनल चला रहा है जौन। कहा भाई ऐसा क्यों? अरे हमने भाई कमेंट करी भगत जी, हमने भाई पृष्ठ नंबर लिख के दे, हमने भाई हर चीज लिख के दी, लेकिन दिन पे वो सुनता ही नहीं है। और इतनी खरी खोटी बातें करत वो तो कि हद से ज्यादा। हम जब ग्रंथ को नंबर दे रहे, पेज नंबर दे रहे, दोहा नंबर दे रहे, तो बात से मिलान करके अपनी आंखें खोलो ने। रामपाल जी महाराज ने खुद कहा कि निज श्रवण माने आत्मा की आंख, एक कान, आत्मा के कान। निज श्रवण को अर्थ करो आत्मा के कान। और एक मुक्तिबोध पुस्तक में 130 नंबर पृष्ठ पे रामपाल जी महाराज ने खुद लिखी कि उस परमात्मा का दीदार आत्मा की आंखों से होता है। और आत्मा को आज तक नहीं बताई भगत जी कि आत्मा होती कैसी है। हरी होत के, पीली होत के, लाल होत के, गुलाबी होत, जो तो बता दे कबीर साहब तखत पे बैठे, इतने करोड़ों सूरज हैं, इतने करोड़ों चंद्रमा की रोशनी उनमें है, और फलानो है देखा। लेकिन हम जब हम हैं तो हमारी आत्मा को तो हमें पता ही नहीं है कि आत्मा कैसी है। ये हम कह रहे हैं आप बता दो, अगर एक भी सत्संग आत्मा को हो रामपाल जी महाराज को कि आत्मज्ञान के ऊपर इनने एक भी सत्संग करो हुए, करोगा? नहीं करो। जा कह रही एक बात कह रही बस भक्तन के बीच में, कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। और उसे कह रहे कि आत्मा और परमात्मा एक है नूर जहूर, और कर्म की छाई बीच में तासे पड़ गई दूर। तो ये दो आत्मा और परमात्मा जब एक ही नूर है, कर्म की छाई है, जहां से जो जीव बन गए वो परमात्मा बनो। बता एक भी नहीं है कि बेटा बच्चों आत्मा ये है। आत्मा परमात्मा का रूप दिखाते। अगर भगत जी हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो परमात्मा को कैसे पहचान लें? और इन्हें कह रही कि वो साकार है, वो साकार है, मनुष्य शरीर है। भगत जी ये बड़ा भ्रम है। एक शब्द में खुद रामपाल जी महाराज कह रहे चल रहे मन तू सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। वो शब्दों का सागर है, न कि सतलोक। उसी को सतलोक कहते हैं जब सत्य जिसका नाश नहीं होता। नाश किसका नहीं होता है बताओ आप? हम और आप कई सतलोक से आए, तो जो आवागमन की बीमारी तो सतलोक में भी लगी। आत्मा का तो नाश होता ही नहीं है भगत जी आत्मा को नाश बिल्कुल नहीं होता। आत्मा को नाश नहीं हो, लेकिन आत्मा को परिचय तो कराओ जात अपन से। परिचय कराया,
परिचय कराओ जात या देखो बच्चों, आत्मा का ये स्वरूप है, आत्मा का ये रूप है, तब इसी रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। लेकिन ये तो आज तक नहीं हुई। और हमको और सुनो, दिखाई देगा आपको। मालिक ने सही कई बार बताया आपको। हाँ, कुर्सी पे जाऊंगे तो ये दास का रूप दिखाई देगा आपको। अरे भगत जी, हम कहाँ तक कितने कितने से रोवे, इतनो श्री बना दो भक्तन को, इतनो श्री बना दो कि हम रोए कितने कितने से। आप भक्ति बोध में एक शब्द गाते हैं भोग की वाणी में, मोहों का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सही बात है भाई। सतलोक का कहाँ है? कहीं सतलोक 16 संघ कोस की दूरी पे है, तो परमात्मा 16 संघ कोस की दूरी पे बैठो। दो बातें सही नहीं हुई भगत जी, एक झूठी है इनमें से। परमात्मा आपके शरीर के अंदर ही है। अरे नहीं भगत जी, सुनो तो, इसे बताइए कि परमात्मा 16 संघ कोस की दूरी पे तखत पे विराजमान है, और इसे कह रही मोहों का ढूंढ रहे बंदे मैं तो तेरे पास में है। तो दो बातें नहीं हो। अरे सुनो, सुन तो लो भगत जी, पहले दास की सुन लो पहले। हाँ, नहीं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। काय मुझे जब बता दो, काय मुझे तब बता दो। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, नहीं प्राण में। सुनो अब आप, नहीं प्राण में, प्राण माने हो श्वास है। रामपाल जी महाराज ने यथार्थ भक्ति बोध के 187 पृष्ठ में अर्थ किया है। प्राण का अर्थ है श्वास। अब सुनो, हाँ, आप भक्ति बोध उठाकर देख लीजिए आप, यथार्थ भक्ति बोध 187 पृष्ठ पे है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, न जो वो पिंड में हमारे शरीर में, न वो ब्रह्मांड में, न आकाश में है, नहीं त्रिकुटी, नहीं भंवर गुफा में, मैं सब श्वासों की श्वास में, वो सब श्वास है इनकी श्वास में है। और ऊपर कहते ही प्राण माने श्वास। भगत जी फिर तो यहाँ सब घोटाला हुआ हो। ना तो वो त्रिकुटी पे है, न वो इस पिंड में है। और करनेनो दीदार महल में प्यारा है कि शब्द में देखो आप, आखिरी की लाइन में लिखते हैं मालिक कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कवि सतगुरुदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, अंड पिंड से जो पार देश हमारा। कैसे है वो शरीर में? कौन शरीर ने कह रही कि वो शरीर में है? वो जी को जा कह रहे कि कौन शरीर ने कह रही बाबा जी गुरुद्रोही घोषित कर दे, काय से कर दे गुरुद्रोही घोषित। भगत जी कहती इनकी दुकानें बंद हो गई, कगार पे आ जाए। अरे आप सुनो, कब तक करो भ्रम जब तक भगत जागे नहीं है। हम कह रहे हैं आप बता दो हमें। अरे इन बातों को छोड़ो आप, इन बातों को सब को छोड़ दो आप। जो प्रमाणित कर दो कबीर साहब रामपाल जी महाराज को मिले कि नहीं मिले। मिलेगा बता तो रहे हैं बता रहे कबीर साहब जी हैं। रामानंद जी मिले ना कि कबीर साहब जी? नहीं, इनने तो लिखी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में कि सम्मत 2054, सम्मत 1997 फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकम को दिन के 10 बजे कबीर साहब मिले। कबीर साहब मिले, रामदेव जी मिले? नहीं भगत जी, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के आप 538 पृष्ठ में देखो, आप स्पष्ट लिखा हुआ है नीचे 568 में 38 538। हाँ है क्या आप पे? देख लेंगे बहुत जी, अभी उठा के। बात थी आप सुनो, सम्मत और सन मिला हो तो 1 साल को अंतर है भगत जी, में 1 साल को।
1 साल को अंतर है। देखो हम बताएं देते आपको, संवत कब से बदला जो बताओ आप? फागुन से। फागुन से? आगे फागुन से संवत चेंज हो जाता है। चैत्र से बदला संवत। हाँ, आगे फागुन चैत्र में ही आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आधो चैत निकलवे के बाद जो आधो चैत बचत हुआ तो संवत बदलत। फागुन एंड होने के बाद? अरे फागुन निकल जाए फिर चैता है, चैत के बाद आधो चैत को महीना नई संवत में चलो जात। और सन कब से बदलत? फूस से और माओ से। तो संवत बदलवे में और सन बदलवे के बीच में पड़त। संवत में लास्ट में फागुन को महीना आउट और सन में सबसे पहले फागुन को महीना आउट। ये दो, सन और संवत और फागुन को महीना, ये तीनों चीजें मिल ही नहीं रही, 1 साल को अंतर आ रहा। मिलान कर लीजिए आप ढंग से। हाँ, मिलान कर लीजिए। हाँ।